हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टैट साइंस क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वनस्पति जगत का वर्गीकरण में हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं स्टैट साइंस क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार मशरूम जो है क्या होता है। तो एक कवक होता है, जिससे जो मशरूम वही मशरूम जिसका हम लोग सब्जियों बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? कवक होता है। फिर एक खाने योग्य कवक जो है उसे क्या बोलते हैं? तो एगोरिक्स कहा जाता है। जो खाने योग्य कवक होता है, मतलब जो सब्जी बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एगोरिक्स कहते हैं। और जो आपका कवक जो मशरूम होता है उसे भी क्या कहते हैं दोस्तों? कवक। अब है दोस्तों कि एलएडी क्या होता है? तो एलएडी कवक से प्राप्त होता है। अब एलएडी का मतलब क्या होता है? लिस्जिक एसिड डेप्थिलमाइड होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होता है। दोस्तों तो आप पहले याद कीजिए शुरू से कि मशरूम क्या है। तो कवक है। फिर आपका खाने योग्य जो आपका कवक है वो क्या होता है? तो एग्रोराइसिस दोस्तों, ठीक है। एगोरिक्स कहलाता है। फिर आपका दोस्तों एलएडी जो किससे प्राप्त होता है? ये किससे उत्पन्न होता है? तो कवक से उत्पन्न होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक क्या है? तो आपका स्पेक्ट्रोमाइसिस है। क्या है? स्पेक्ट्रोमाइसिस। और इसको अलग कौन किए थे? पृथक कौन किए थे? तो वाक्समैन। कौन किए थे? वाक्समैन किए थे। टीका रोग जो है किसमें होता है? तो मूंगफली में। टीका रोग मूंगफली, याद रहेगा आपको। टीका रोग किसमें होता है? मूंगफली होता है। देखिए मूंगफली पर टीका टाइप का रहता है। फिर गना का जो लाल जो है, जो सड़ जाता है, लाल जो सरण होता है वो लाल कलर का होता है। वो किससे होता है? तो कवक से होता है। तो आपको आज से याद रहेगा कि गन्ना में जो है लाल लाल जो धारियाँ पड़ जाती है वो किसका है? तो कवक से होने वाला रोग है। फिर एथलीट फुट की बीमारी जो खुजली उजली होती है दोस्तों, ठीक है, पैरों में, वो किससे होता है? तो कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। फिर कवक और पादपों के जड़ों का संबंध। कवक और पादप के जड़ों का संबंध किससे है? तो माइकोराइजा से है। किससे है? माइकोराइजा से है। फिर तो एप्ला विष किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। एप्ला जो पीस होता है या जो विष होता है वो किससे प्राप्त होता है? कवक से। फिर डबल रोटी जो है किससे प्राप्त होता है? या डबल रोटी जो है किससे बनता है? किस कवक से? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविस से। किससे दोस्तों? सैक्रोमाइसिस सेरेविस से बनता है। और डबल रोटी जो है ज़्यादातर काहे फूल जाता है? या जो बेकरी उत्पाद भी इसको बोलते हैं दोस्तों, मतलब जिसमें पावरोटी बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें ब्रेड बनाया जाए, सबको क्या बोलते हैं? बेकरी उत्पाद कहते हैं। तो ये जो डबल रोटी होता है तो इस पर जो है वो ज़्यादा फूल के जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसी दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है, ज़्यादातर फूल जाता है, स्पंजी हो जाता है। फिर तो लाइकेन जो नग्न चट्टानों पर पाया था वो वास्तव में क्या होता है? तो शैवाल और कवक होते हैं। लाइकेन जो नग्न चट्टानों पर पाए जाते हैं वास्तव में क्या होते हैं? शैवाल और कवक होते हैं। SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है? तो लाइकेन है। और लाइकेन जो है इससे क्या प्राप्त किया था? तो लिटमस पत्र प्राप्त किया था। लिटमस जो पत्र है, लिटमस एक फिल्टर पेपर है, इससे जो आपका किससे प्राप्त करते थे? लाइकेन, थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन नामक पौधा से। किसे? थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन नामक पौधा से। और आप याद रखें दोस्तों, लिटमस पत्र में क्या होता है? तो इसमें आप याद रखें केमिस्ट्री का डाटा है, आप टिक याद रखेंगे अनिल छालनी। क्या सुना आपने? अनिल छालनी। मतलब जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अनिल छालनी से याद कर सकते हैं। फिर दोस्तों लाइकेन और कवकों का संबंध जो है हेलिटेज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलिटेज्म। लाइकेन और कवकों का संबंध क्या कहलाता है? हेलिटेज्म। क्या कहलाता है? हेलिटेज्म कहलाता है। पेड़ों की छालों पर जो उगने वाले कवक तो होते हैं, पेड़ों की छालों पर उगने जो लाइकेन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोटिकोलस। क्या बोलते हैं? कोटिकोलस। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कोटिकोलस कहलाता है। फिर क्या दोस्तों आर्गोट जो है, आर्गोट से क्या किससे उत्पन्न होता है? तो क्लेवीसेप्स से उत्पन्न होता है। किस दोस्तों? क्लेवीसेप्स से उत्पन्न होता है। अब है दोस्तों पेंसिलिन। तो पेंसिलिन जो है आपका सबसे पहला प्रतिजैविक कौन सा है? तो पेंसिलिन है। कौन है? पेंसिलिन। कौन निर्माण किए हैं? याद रखिएगा फ्लेमिंग अलेक्जेंडर। कौन दोस्तों? फ्लेमिंग अलेक्जेंडर। और इसका उपयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों कि पेंसिलिन जो है इसे किससे प्राप्त होता है? किससे कवक से प्राप्त होता है? तो पेंसिलियम क्राइसेजेनम से। किससे? पेंसिलियम क्राइसेजेनम कवक से प्राप्त होता है। और तो आलू देखें उसका लेट ब्लाइट जो रोग होता है वो किससे होता है? तो फाइटोपथोरा इन्फे, क्या दोस्तों? इन्फेस्टेंसा से होता है। फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंसा से होता है। 3-4 बार नामों को ऐसे बोलिए, आपको याद हो जाएंगे। चट्टान पर लाइकेन का विकास क्या कहलाता है? तो सैक्सिकोल्स कहलाता है। चट्टानों पर लाइकेन का जब विकास होगा
तो उसे क्या कहा जाएगा? सेक्सिकल्स। क्या बोलते हैं? सेक्सिकल्स। फिर जापान में जो कवक का इस्तेमाल, लाइकेन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंडोकार्पन। क्या बोलते हैं? इंडोकार्पन कहा जाता है। मिर्गी की औषधि जो है वो किसे प्राप्त होता है? तो पमेलिया लाइकेन से प्राप्त होता है। मिर्गी की औषधि किससे मिलती है? पमेलिया लाइकेन से। किससे दोस्तों? पमेलिया लाइकेन से प्राप्त होता है। अब दोस्तों उभयचर। उभयचर मतलब जो जीव आपके जो पादप स्थल में भी पाए जाते हैं और जल में पाए जाते हैं, वैसे पादप को उभयचर पादप कहते हैं। तो उभयचर पादप को ब्रायोफाइटस वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। और ब्रायोफाइटस वर्ग के जो भी पादप होते हैं उनमें मूलभास पाया जाता है, मतलब उसमें जड़ें नहीं पाई जाती है लेकिन मूलभास पाया जाता है। कहने का मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहन ऊतकों का आभास होता है। फिर जो ब्रायोफाइटस जो है ये किस में शामिल होते हैं? तो लिटवर्ड और मॉर्स भी इसमें शामिल होते हैं। ब्रायोफाइटस में लिटवर्ड्स और मॉर्स जैसे पादप शामिल होते हैं। फिर बीजों की प्रकृति जो है किससे पता चलती है? तो टेरिडोफाइटस से पता चलती है। और संसार का सबसे अधिक क्रोमोसोम किस पादपों में पाया जाता है? किस वर्ग पादप में? तो टेरिडोफाइटस वर्ग के पादपों में पाया जाता है। संसार का अधिकतम या सबसे अधिक क्रोमोसोम से दोस्तों गुणसूत्र किसमें होते हैं? तो टेरिडोफाइटस में। जलीय फर्न जिसे उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जलीय फर्न जिनका उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं, वो क्या है दोस्तों? एजेला। उर्वरक मतलब खाद के रूप में करते हैं। फिर दोस्तों पूर्ण जीवन का गुण किस में होता है? तो सिलेजिनेला में होता है। इसे और क्या नाम से जानते हैं? तो स्मॉल क्लब मास भी कहते हैं। स्मॉल क्लब मास भी कहा जाता है। बीजाणु की दवा किससे मिलती है? बीजाणु दवा दोस्तों तो लाइकोपिनिया से। किसे? लाइकोपिनिया से। और पौधा का जो बीज बनते हैं लेकिन नग्न रहते हैं फलों में या पौधों में, उसे क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म के वो पौधे कहलाते हैं। और जिम्नोस्पर्म जो पौधा है संसार का सबसे लंबा पौधा है। तो संसार का सबसे लंबा पौधा किस वर्ग के आते हैं? किस पादप के वर्ग हैं? तो जिम्नोस्पर्म। कौन से दोस्तों? जिम्नोस्पर्म। फिर आई क्या? जिम्नोस्पर्म का जो मेवा है उसे क्या बोलते हैं? चिलगोजा। क्या बोलते हैं दोस्तों? चिलगोजा या चिलकोजा कहा जाता है। और जो चिलकोजा होता है वो पाइनस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? चिलकोजा पाइनस से प्राप्त होता है। इसके अलावा याद रखेंगे कोरेलाइट की जो जड़ें होती है वो किस में पाए जाते हैं? साइकस में पाए जाते हैं। किस में दोस्तों? साइकस में। और साइकस से साबूदाना बनता है। सवाल आएगा साबूदाना किसका बनता है? तो साइकस बीजांड से बनता है। कि सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? साइकस का होता है। और सबसे बड़ा बीजांड होने के कारण इनसे क्या बनता है? साबूदाना बनता है। क्या बनता है दोस्तों? साबूदाना, जिसको हम लोग खाते हैं। फिर दोस्तों कि दमा और खांसी की औषधि वो क्या होती है? तो इम्फेंड्रा होती है। क्या कहलाती है दोस्तों? इम्फेंड्रा कहलाती है। इम्फेंड्रा लाइकेन। फिर तो जीवित जीवाश्म जो है वो जीवित जीवाश्म जो है कौन सा लाइकेन कहते हैं? तो जिनकंगो। क्या दोस्तों? जिनकंगो। और वायरस क्या होता है? मतलब विषाणु क्या होता है? तो अकोशिकीय होते हैं और इनको अमर भी कहा जाता है। और ये जीवाणु से दोस्तों छोटे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, ठीक है। और आप क्या बोलते हैं, आप वीडियो का 2 बार देखने का प्रयास कीजिए और उसके बाद तीसरी बार दोस्तों इसे आप याद कीजिए, आपको जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद अपने लूसेंट का बुक उठाइए, ऑब्जेक्टिव वाला कट पेंसिल लीजिए और उसके बाद उसमें टिकअप कीजिए, ठीक है। और दोस्तों एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लूसेंट के इंग्लिश का वोकैबुलरी बुक को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ब्लैक बुक को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन की बुक है। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।